सो गाइस, ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन से कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। देखो अल्टीमेटली स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो में ये मेरा जो भी आज की पोजीशन है, बट अगर आप देखोगे बीच में हमारी दो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस भी हुए हैं, मतलब 1:2 हमारा टारगेट रहता है। तो राइट, अगर देखोगे ये स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हुए तो ये टारगेट यहाँ पे हिट हुए हैं। तो ऑलवेज आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जब हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस हमें हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो स्टॉप लॉस इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ ही सकते हैं। अब आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे ज़ीरोधा एप्लीकेशन से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, वेल स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, जो कि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक आप सभी का था कि भाई कैसे हम काइट एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और सही तरीका क्या है भाई स्टॉप लॉस लगाने का। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे निफ्टी में। तो आज है निफ्टी का वीकली एक्सपायरी, तो आज थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी मार्केट के अंदर, आप सभी को पता ही है। बट कल के फॉल के बाद अगर आप देखोगे, फॉल के बाद थोड़ा सा पुल बैक मार्केट के अंदर आया है। तो हम यहाँ पे जब भी ट्रेड करते हैं तो मार्केट की डायरेक्शन में ही ट्रेड करके आपको फायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम 15 मिनट पे आते हैं। तो आप देखो हमें क्या देखने को मार्केट के अंदर मिल रहा है, सेलिंग आई, फिर थोड़ी सी पुल बैक, फिर एक और अग्रेसिव मूव मार्केट के अंदर आ सकता है। हालांकि अल्टीमेटली मार्केट इज सुप्रीम, तो हम क्या यूज करते हैं, स्टॉप लॉस यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटजी है इंपल्सिव, फिर एक करेक्टिव वेव, देन एक इंपल्सिव वेव मार्केट के अंदर आ सकती है। सो राइट, अब यहाँ पे देखो जैसे हम निफ्टी में आते हैं। अब निफ्टी में जैसे मैंने क्लिक किया, ऑप्शन चेन पे मैं क्लिक करता हूँ और साथ साथ आप सीख भी पाओगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन में। तो इसलिए वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन में मैं जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हो चुकी है। अब देखो निफ्टी की 22,100 की पुट का वैल्यू देखो 20 रुपये चल रहा है, और इसी तरीके से 200 की राइट यहाँ पे देखो 88 रुपीज़। तो अभी हम एट द मनी प्रेफर करेंगे आज के दिन में, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं 22,100 की पुट ऑप्शंस को बाय कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लोट जो कि आज एक्सपायरी है और जिसमें मेरा टोटल ही यहाँ पे मार्जिन कितना लग रहा है, 1000 रुपीज़। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको MIS में बाय करूंगा, इंट्राडे में बाय करूंगा, और मैंने इसको स्वाइप टू बाय पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे मेरा ऑर्डर कंप्लीटेड हो चुका है। मैंने निफ्टी का एक लॉट को लगभग 20 से 21 रुपए के भाव पे, यहाँ पे देखो 21 रुपए के भाव पे मैंने यहाँ पे इसको पिक कर लिया है, और जिसका प्रीमियम लगभग अभी 22-23 रुपीज़ चल रहा है। तो जिसमें मुझे 100-200 रुपये का लगभग यहाँ पे 100 से 150 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब हमारा यहाँ पे दिखाने का मोटिव प्रॉफिट नहीं है आज की वीडियो में कि प्रॉफिट दिखा के आपको इन्फ्लुएंस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अब जैसे ये 20 रुपये का प्रीमियम मैंने बाय किया, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि भाई मैं 500 रुपये का रिस्क इसमें लेने वाला हूं, तो निफ्टी में 500 रुपये का रिस्क का मतलब क्या हुआ, 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट का रिस्क मुझे मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। दो तरीके से स्टॉप लॉस लगता है, एक तो हम चार्ट को प्रिडिक्ट करके, यानी चार्ट की जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, भाई मेरे पास अगर 500 रुपये का रिस्क है, भाई मतलब मान के चलो कि मैंने 500 रुपये का रिस्क लेना, तो मैं 500 रुपये का रिस्क का मतलब हुआ निफ्टी के अंदर 10 पॉइंट। यानी निफ्टी का एक लोट होता है, आप सभी को पता होगा 50 क्वांटिटी का। तो एक लोट का मतलब हो गया कि अगर मेरे को 10 पॉइंट का रिस्क लेना तो मल्टीप्लाई बाय 50, तो यानी लगभग मेरे को 500 रुपये का रिस्क यहाँ पे बनने वाला है। तो राइट, अब देखो यहाँ पे 100-200 150 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब भाई मुझे लगाना है 500 रुपये का रिस्क, तो यहाँ पे मैं SL पे जाऊँगा, समझना पॉइंट समझना, SL पे जाऊँगा और यहाँ पे मुझे प्राइस में क्या करना है, 10 रुपया डालना है, ठीक है। अब क्योंकि अभी प्रीमियम कितना है, 20 रुपया, 20 रुपये पे मैंने बाय किया, मुझे 10 पॉइंट का रिस्क लेना है, मतलब 500 रुपये का रिस्क लेना है मैक्स टू मैक्स। तो मैंने यहाँ पे 10-10 रुपया डाल दिया है और मैं इसको स्वाइप टू सेल कर देता हूँ। जैसे मैंने स्वाइप टू सेल किया, ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, और अभी देखो यहाँ पे लगभग 150-200 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा था मुझे। तो ये ट्रेड को मैं भी होल्ड रखूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया। मैंने 10 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। अब साइकोलॉजी क्या होती है ना ट्रेडर की, अगर मैं 10 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ तो कम से कम मुझे 20 पॉइंट का प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम छोटे छोटे रिस्क ले सकते हैं मार्केट के अंदर, बट टारगेट के मामले में हम कंजूसी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे मान के चलो मैंने 20 पॉइंट का रिस्क, 10 पॉइंट का रिस्क लिया है, तो एटलीस्ट मुझे 20 पॉइंट तो यहाँ पे मिलने ही चाहिए। मतलब ये 20 वाला प्रीमियम लगभग 40 रुपीज़ तो मुझे जहाँ पे मिलना ही चाहिए। बट हालांकि आज है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में आप सभी को पता होता है कि कुछ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन भी एट द मनी बन जाते हैं और इन द मनी भी बन जाते हैं, और हम मार्केट के फेवर में है, मार्केट के ट्रेंड के साथ है। जब मार्केट के ट्रेंड के साथ आप हो
तो आप अपने स्टॉप लॉस को होल्ड कर सकते हो। होल्ड मतलब आप बहुत देर होल्ड नहीं करना है, आपको ट्रेड को होल्ड नहीं करना, बट अपने स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड हो सकते हो पोजीशन में। अब दूसरा पॉइंट समझाता हूं मैं आपको। ये तो हो गया कि हम एट द मनी एक्सपायरी पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है ना दोस्तों, कि जब हम ट्रेड करते हैं, मान के चलो हमें थोड़ा सा इन द मनी जाना है, राइट, हम 22,200 की पुट ऑप्शंस, मैं इसको बाय कर लेता हूं। अब देखो यहाँ पे, अब जब मैं इसको बाय कर रहा हूं, हालांकि मैंने इसको ऑलरेडी भी बाय किया, जिसका मेरा पहले प्रॉफिट था वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3-4 हज़ार रुपये, पहले वाला प्रॉफिट है ये, अभी का प्रॉफिट नहीं है। अब देखो, अब जैसे मैं इसको एग्जिट पे जाता हूं तो दो तरीके हमारे पास यहाँ पे होते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, पहला तरीका तो मैंने आपको ये बोला था कि हम डायरेक्टली प्रीमियम अपने अकॉर्डिंग कि भाई इसमें इतना स्टॉप लॉस मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग भाई 500 रुपये का रिस्क मैं ले सकता हूं, तो 500 रुपये का रिस्क ही लेना है। तो अगर आपको चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाना है, कि भाई मार्केट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं चलिए समझाता हूं। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहां पे क्लिक करते हैं 22,200 की पुट ऑप्शन पे, और जो भी यहां पे ट्रेड का प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा उसको इग्नोर करना आप, राइट। यहां पे हम व्यू चार्ट पे जाते हैं। अब जैसे व्यू चार्ट पे आते हैं, अब जो मुझे देखने को मिल रहा है, इस मैं 5 मिनट पे आता हूं, 5 मिनट पे आता हूं, तो हम ऑलवेज स्विंग या फिर पुल बैक का स्टॉप लॉस लगा करके चलते हैं, या फिर अगर आप कोई ईएमए बेस्ड स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं। अब यहां पे देखो, मार्केट आया, थोड़ा कंसोलिडेशन किया, पुल बैक, फिर ऊपर जा रहा है, तो इस पुल बैक का हम यानी लगभग जो मार्केट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस बनेगा इस ट्रेड का, वो बनेगा लगभग दोस्तों 20 पॉइंट्स का। और हालांकि मुझे इसमें काफी अच्छा यहां पे प्रॉफिट भी दोनों ट्रेड में मिल रहा है। अब पॉइंट समझना, मैंने क्या बोला कि हम मार्केट के अकॉर्डिंग, कि मार्केट क्या चाहता है, मार्केट कितना यहां पे मुझे स्टॉप लॉस दिखा रहा है, तो इस ट्रेड में जो मुझे देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इस पुल बैक का, जो प्रीवियस पुल बैक का भी स्टॉप लॉस लूं, तो वो भी लगभग 70 रुपीज का स्टॉप लॉस बनता है। तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोस्तों यहां पे बन रहा है। तो ऑलवेज आपको पहले अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना है कि भाई मेरी कैपिटल के अकॉर्डिंग तो भाई मैं 500 रुपए का रिस्क ले सकता हूं। तो और अगर उस ट्रेड के अंदर आपको 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस दिख रहा है, कि अभी जैसे नॉर्मल देखो कि मैंने क्या कहा आपको, 20 पॉइंट का स्पेस स्टॉप लॉस बन रहा है, अभी 97 प्रीमियम चल रहा है, तो लगभग अगर हम 20 से 25 पॉइंट का, इवन 25 पॉइंट का, तो हम इस पे जो स्टॉप लॉस बनेगा दोस्तों वो 70 रुपए का स्टॉप लॉस बनने वाला है। यानी लगभग अगर मैं बात करूं 1,000 रुपए से 1,200 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। तो अगर आप इतने कैपेबल हो कि आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस आपके फेवर में आ रहा है, तो देन आप ट्रेड करो। बट अगर ये स्टॉप लॉस आपके फेवर से ज्यादा जा रहा है, तो देन नो ट्रेड, क्योंकि ऑलवेज आपको वेट करना है अपने सही ट्रेड का, अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग, जो आपकी मनी मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। अब यहां पे पॉइंट यही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, भाई मैंने कहा कि भाई मैंने आपको क्या कहा कि मैंने 70 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूँ इसमें, मतलब 20 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, तो अभी 90 रुपीज प्रीमियम चल रहा है, तो 70 रुपए का स्टॉप लॉस, राइट, ये मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये तो होगी कहानी हमारी स्टॉप लॉस की। अब मान के चलो इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा हो, और अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे सेल करूंगा, तो अगर आपके पास मार्जिन नहीं होगा अबव 1 लाख, तो ये डायरेक्ट सेल नहीं होता है। तो पॉइंट समझना, तो हम कैसे इसको सेल कर सकते हैं। तो राइट, यहां पे आपको ऑर्डर पे जाना है, ऑर्डर पे जाने के बाद ओपन ऑर्डर पे जाना है। ओपन ऑर्डर पे जो भी ऑर्डर आपने लगा रखे हैं उनको आपको पहले, जिस भी प्राइस को आपको कैंसिल मतलब एग्जिट करना है, उसको आपको यहां से पहले एक बार कैंसिल करना होगा। जैसे आप कैंसिल करोगे, फिर उसके बाद आप यहां से डायरेक्टली इन ऑप्शंस को सेल कर पाओगे। सो ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों कहते हैं जीरो सम गेम, यही कहानी है, क्योंकि भाई ये कंफर्म नहीं होता कि ये 96 का प्रीमियम कहां तक जा सकता है एंड कहां तक ये नहीं जा सकता, मतलब जीरो हो सकता है भी। अल्टीमेटली आज है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन तो भाई विदाउट स्टॉप लॉस और इवन कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना चाहिए भाई, ये चीज ध्यान रख लेना है। तो प्रॉपर आपको अपने रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना, क्योंकि जो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा ये लॉस हुआ 5,000 का लॉस हुआ था, तो मैंने 13,000 का प्रॉफिट बनाया वहां पे। तो इस तरीके से हमें अपने जो ट्रेड है उनको मैनेज करके चलना होता है। ऐसा नहीं कि हमने ट्रेड ले लिया और फिर वो बस उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अब मान के चलो मैंने ये ट्रेड ले लिया, छोड़ दिया, तो इसमें मेरे जो टोटल कैपिटल डिप्लॉयड है लगभग 5,000 रुपीज है, ठीक है, 5,000 रुपीज लगे हुए हैं। अगर ये मेरे अगेंस्ट चला गया, टोटली ही अगेंस्ट चला गया, तो आज एक्सपायरी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऑप्शन चेन पे आते हैं। एक्सपायरी पे क्या होता है, जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर ये आउट ऑफ द मनी रहते हैं, पॉइंट ये भी है कि अगर ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आउट ऑफ द मनी रहते हैं, देन ये प्रीमियम सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो अभी के लिए देखो प्रीमियम, कुछ प्रीमियम तो लगभग देखो जो थोड़ी डीप ओटीएम है वो 0 0 की तरफ जा चुके हैं। ये देखो 0 0
यहाँ पे लगभग जीरो हो चुके हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि हमें कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। एंड दूसरा पॉइंट समझ के जाना, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, राइट। मैं कॉल ऑप्शन जैसे उठाता हूँ फॉर एग्जांपल, अब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। तो राइट, इसके लो का स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे, राइट, 100 रुपये का स्टॉप लॉस, मतलब ऐसे ट्रेड के अंदर 6 रुपये का स्टॉप लॉस, 7 रुपये का स्टॉप लॉस, बल्कि यहाँ पे ट्रेड लेना कॉल की साइड अभी के लिए तो कैपेबल नहीं है ना, बिल्कुल सही भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझाता हूँ। मार्केट के अंदर आप देखो कैसी वेव बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, और जब भी दोस्तों चार ट्रेड करना है ऑलवेज बड़े टाइम फ्रेम पे चार ट्रेड करना है। देखो पुल बैक, फिर देन ये पुल बैक, अगर ये ऐसे डाउन की तरफ आ गया तो कॉल की तरफ काफ़ी अच्छा नुकसान होगा भाई। तो इसलिए पॉइंट समझना, स्टॉप लॉस के बिना भाई कभी ट्रेड मत करना। सो अभी के लिए मेरे 2 ट्रेड चल रहे हैं जिसमें मुझे लगभग प्रॉफिट दिख रहा है, और जब तक इसमें प्रॉफिट दिखता रहेगा तो अभी इसमें हम अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया कि 20 पॉइंट का लगभग टारगेट हम लेके चल रहे हैं इसमें। तो 20 पॉइंट का टारगेट अगर मुझे मिलता है तो देन मैं इसमें बुक करूंगा, अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे लगा ही हुआ है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ज़ीरोधा ऐप में कैसे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।